एक वाई बिंदु ए से केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी खींची जाती हैं। यदि ए बी 30 सेंटीमीटर और बी सी 24 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या ओके अप्रोक्सीमेशन में बतानी है। देखो ये है एक ट्राइंगल और यहाँ से दो जो है स्पर्श रेखाएं हैं। ए पॉइंट से स्पर्श रेखाएं हैं ए बी और ए सी। देखो स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती है, किसी पॉइंट पे डाली गई किसी वाई बिंदु से डाली गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो बराबर होती है। ये 30 है, ए बी 30 है तो ए सी भी 30 ही होगी। कह रहा है कि बी सी, ये बी सी जो है एक सीधी रेखा होगी जो कि कॉर्ड होगी ट्राइंगल उसकी सर्किल की, ठीक है। ये आर हो जाएगा, ये आर है, ये ओ है और ये जो 30 दी है। देखो अगर हम इस पॉइंट को डायरेक्ट मिलाएंगे यहाँ पे तो ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल दोनों जो है समरूप ट्राइंगल हो जाएंगे, सेम ट्राइंगल बनेंगे। ये पूरा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। यहाँ पे भी सीधी नहीं रेखा, ठीक है, सीधी रेखा होगी और ये भी 90 डिग्री होगा। ये पूरी कितनी है, BC है 24, तो इस तरह इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है। ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। देखो किसी भी ट्राइंगल में जो उसकी जीवा होती है उसके केंद्र से सीधी रेखा डाली जाती है, परपेंडिकुलर थी और 90 डिग्री पे काटती है। तो इसी तरह से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सिमिलरिटी से सॉल्व करेंगे। सिमिलरिटी से सॉल्व करेंगे, दो ट्राइंगल्स यहाँ पे लेंगे हम। ये 90 डिग्री है, इसको हमने थीटा मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, इसको ये थीटा हो जाएगा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये 90 माइनस थीटा हुआ। तो हम यहाँ पे लेंगे ट्राइंगल, ये P है, मान लीजिए पॉइंट P है, ट्राइंगल POB एंड ट्राइंगल 90 डिग्री यहाँ पे लिया है तो ये P, फिर यहाँ पे थीटा के सामने B और A, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने R हुआ और थीटा के सामने 12 हुआ। उसी तरह इस वाले ट्राइंगल में PBA में 90 के सामने 30 हुआ और थीटा के सामने AP। अब AP तो हमें पता नहीं है। देखो PAB जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने जो हुआ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यहाँ पे हमें AP बराबर कितना हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा 1 मिनट, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगी है, AP स्क्वायर बराबर या फिर AP बराबर अंडर रूट 30 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 6 आ जाएगा, नहीं यहाँ पर 5 बचेगा। 25 में से 6 2 4 21 अंडर रूट 21। मतलब यहाँ पे AP की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6 रूट 21। 6 से काटा 5, R बराबर आ गया 60 रूट 21। देखो हम क्या करते हैं, R का स्क्वायर कर देते हैं तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, R स्क्वायर बराबर 3600, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 21 जो है बटे में होगा, बटे अंडर रूट 21 होगा, ठीक है। नीचे 21 है, यहाँ पे 21 आ जाएगा। 3 से काटा 3 से 21, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1200। 7 से काटा 7 एक कम 7 और यहाँ 7 एक कम 7 और यहाँ 7 49, क्योंकि कितना बच गया 5, 1 7 एक कम 7, 171 आ गया। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 जो काफी दूर है, ये होगा नहीं। 10 का होता है 100 तो ये भी नहीं होगा। 12 का होता है 144 और 13 का होता है 169। तो सबसे करीब जो है वो ऑप्शन सी है, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। मान लीजिए कि सी एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, माना ABC पर इस प्रकार स्पर्श रेखा है कि AB वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, ठीक है। अब बिंदु P पर स्पर्श करती है, मान लीजिए X और Y C पर कोई दो बिंदु हैं। यदि APX 50 डिग्री है, BPY 60 डिग्री, तो क्रमशः PXY और PYX का मान बताइए। देखो ये है एक ट्राइंगल
सॉरी सर्किल, इसका वृत्त है O और यहाँ पे एक AB जो है C पर स्पर्श करती है। ठीक है, ये है AB, एक स्पर्श रेखा है AB। ठीक है, ये है A और ये है B और C पे स्पर्श करती है। AB वृत्त बिंदु P पर स्पर्श करता है, सॉरी P पर स्पर्श करता है। मान लीजिए कि X और Y C पर कोई बिंदु है APX। ठीक है, APX और यहाँ पे कोई बिंदु है Y, BPY। ठीक है, ये एंगल जो दिया हुआ है कौन सा, APX, ये पूरा एंगल APX जो है वो दिया हुआ है 50 डिग्री और कह रहा है कि BPY, कुछ गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ हुआ है, ये क्या हुआ, 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ ये हुआ है कि ये है X और ये है Y। APX क्योंकि 50 से बहुत बड़ा हो जाएगा ये एंगल, 50 डिग्री का ये है और BPY ये है 60 डिग्री का। तो पूछा क्या है, पूछा है PXY, ओके, ये एंगल पूछा है और PYX और PY ये दोनों एंगल पूछे। देखो ये सिंपल से ये 60 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। कैसे, ऑप्शन जो है A सही है। देखो पहले क्या पूछा, X वाला। देखो ये क्या होता है, अगर ये कोई सर्किल है और ये उसकी स्पर्श रेखा, ठीक है, ये इसकी इस पर यहाँ से इसको थोड़ा डिलीट करते हैं क्योंकि नीचे जा रहा है, डिलीट ही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई सर्किल होता है और ये उसकी स्पर्श रेखा होती है तो और स्पर्श रेखा जो है किसी भी कॉर्ड के साथ, ये कॉर्ड है जो ये एंगल बनाती है ना थीटा, इस कॉर्ड का इसके सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है वो एंगल बराबर होता है। इसी तरह इसके जो स्पर्श रेखा है और इसकी जो ये कॉर्ड है, इसके बीच में जो एंगल बना है इस कॉर्ड के द्वारा उसके सरकमफ्रेंस पे बनाए गए एंगल के बराबर होगा। तो ये जो है PXY जो है 60 हो जाएगा और ये PYX जो है वो 50 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको ये रूल पता, ये थ्योरम है, ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, जिसको आती थी आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। मान लीजिए कि C एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ABC पर एक लघु चाप है। मान लीजिए कि S लघु चाप AB पर एक बिंदु है। यदि AB O पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो ASB का मान बताइए। एक ट्राइंगल है, सॉरी एक सर्किल है जिसका केंद्र है O। इसका देखो लघु चाप क्या होता है, ये अगर यहाँ पे एक सीधी रेखा खींची जाएगी ना तो इससे कम जो होगा वो लघु चाप होगा और जो बड़ा वाला होगा वो होगा दीर्घ चाप। ठीक है, माइनर तो वो होगा मेजर चाप। जैसे छोटा चाप होता है उस यहाँ से अगर 90 डिग्री करें तो इससे जो छोटा होगा वो होगा लघु चाप और जो बड़ा होगा वो होगा मेजर चाप। यहाँ पे दिया हुआ है कि माइनर आर्क, एक आर्क है, मान लेते हैं कि ये एक आर्क है। ठीक है, ये एक आर्क है, यहाँ पे AB। ठीक है, और वृत्त पर O पर ये यहाँ से O हो गया है जो 120 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, मान लीजिए कि S लघु चाप AB पर एक बिंदु है। ठीक है, ये लघु चाप है पूरा, ये आर्क है, इस पर कोई पॉइंट है S मान लिया। तो ASB ओके, ASB, ठीक है, ये एंगल बताना है, यहां से एक आएगा तो ये एंगल बताना है। देखो अगर कोई सर्किल है और उस पर कोई चाप है
चाप क्या करता है, उसके केंद्र पर जो एंगल अंतरित करता है, अगर ये थीटा है, सॉरी ये 2 थीटा है, तो उसके जो सरकमफ्रेंस पे उसी चाप द्वारा बना कोण जो होगा वो आधा होगा, मतलब थीटा होगा। अगर ये थीटा होता तो ये थीटा बाई 2 होता। तो यहाँ से अगर हम एक इसी चाप से इसके सरकमफ्रेंस पे एक एंगल बना देते हैं, ये 120 है तो ये हो जाएगा 60 है। और ये बन गया चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज ए एस बी, यहाँ पे पी मान लेते हैं। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। देखो इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से लगा सकते हो। अगर यहाँ पे ये 120 है, ये पूरा 360 होगा, तो हम यहाँ पे ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है, ये इतना मेजर एंगल, ये कितना हो जाएगा, पूरा 360 होता तो ये 240 हो जाएगा। अगर ये एंगल 240 होता है तो इसका आधा तो सरकमफ्रेंस पे, क्योंकि ये मेजर आर्क हो गई ना, मेजर आर्क द्वारा सेंटर पे बना कोण कितना है, 240 है, तो उसका जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनेगा इसका आधा, मतलब 120 हो जाएगा। तो जो ज्योमेट्री में क्वेश्चंस होते हैं उनको कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे आप 2 थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 120 डिग्री। एक वृत्त पर उसके केंद्र ओ से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी खींची जाती है। यदि वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो कोण ओ बी सी की माप बताइए। ठीक है, देखो एक वृत्त है, ठीक है, उसका केंद्र है और केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बाह्य बिंदु ए से ए बी और ए सी, ठीक है, ए सी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो ए बी बराबर ए सी होगा, ठीक है, पूछा क्या है, ये है ओ बी सी बताना है, ओ बी सी, अच्छा ये एंगल बताना है, ठीक है, ये एंगल बताना है। ओ बी को ओ और ए के बीच जिस तरह का ट्राइंगल ऊपर बना है सेम उसी तरह की आकृति नीचे बनी है, ठीक है, सब कुछ सेम ही होता है। यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर है, ये कितना हो जाएगा, ये देखो 90 डिग्री हो जाएगा, ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। ये 3 है, ये 6 है, 90 के सामने अगर 6 है, देखो 30, 60 और 90, क्योंकि यहाँ पे जो है एंगल और साइड दोनों दी गई हैं, तो एंगल और साइड से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या रेशियो होता है, 1 रेशियो √3 रेशियो 2 का। अगर यहाँ पे 2 और 1 का रेशियो बन रहा है तो ये 30 नहीं हो जाएगा, 30 के सामने 1 है, 90 के सामने 2, तो ये 60 हो जाएगा। ठीक, देखो ये 90 डिग्री होता है। यहाँ से कैसे, जब कोई सर्किल होता है, सर्किल पे कॉर्ड होती है, ये कॉर्ड है और उसके सेंटर से जो ये रेखा खींची जाती है 90 डिग्री होती है। ये इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, तो यहाँ पे 2 तरीके, या तो बराबर भागों में बांट रही है तो 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का है तो बराबर भागों में बांटेगी। तो यहाँ पे ये तो बराबर है दोनों, अगर बराबर है तो 90 डिग्री में काटेगी। ये भी 90 हो जाएगा, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। पूछा क्या गया है, पूछा गया है यहाँ पे ओ बी सी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 5 वृत्त एक दूसरे के आसन्न स्थित है तथा रेखाएं M1 और M2 उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं। यदि सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या 9 इकाई और सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या 4 इकाई है तो मध्य वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखो ये एक फेमस क्वेश्चन है। यहाँ पे इस तरह से 2 त्रिज्याएं आप खींच दो, ठीक है, 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। यहाँ पे 5 जो हैं सर्किल हैं, जैसे ए, और सटे हुए रखे हुए हैं 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अगर इसकी यहाँ पे मान लेते हैं O है और ये M1 और ये M2 है, ये इनकी उस पर स्पर्श रेखा है। इस पॉइंट को X1, इस पॉइंट को X2, इस पॉइंट को X3,
इस पॉइंट को x4 और इस पॉइंट को x5 मान ले, इस पॉइंट को y1, इस पॉइंट को y2, इस पॉइंट को y3, इस पॉइंट को y4 और इस पॉइंट को y5। इस तरह से ये हो जाएंगे स्पर्श रेखाएं OX1, OX2 और इसकी जो त्रिज्या है, अब x तो मान चुके। अच्छा ये x है, R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इसकी रेडियस R4 है, इसकी रेडियस R5 है। तो जो बीच वाला, जैसे ये बीच वाला होगा, इन दोनों का बीच का कौन सा होगा, दो इधर गए, दो है R3 जो होगी वो √R1 और R5 हो जाएगी, या फिर R3 जो है वो √R2 और R4 भी हो जाएगी। ठीक है, ये रिलेशन होता है कि ये ज्योमेट्रिकल मीन के बराबर होते हैं अपने बीच वाले। तो ये बीच वाला कौन सा होगा, R3। यहाँ पे दिया क्या है, दिया है R1 और R5। तो R1 R5 कितना है, 9 और 4, तो कितना हो जाएगा, √9 गुणे 4 आएगा, तो हो जाएगा 6। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये फिक्स टाइप का एक थ्योरम है, अगर आपको ये पता है तो आप डायरेक्ट। ए बी एक वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र पी पर है। ए और बी के बीच लघुचाप ए बी पर सी एक बिंदु है। बिंदुओं ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं एक वाह्य बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए सी बी 124 डिग्री है तो ए एम बी का मान बताओ। देखो ये है एक सर्किल, ठीक है, उसकी एक जीवा है ए बी, सेंटर है पी और इस पर एक कोई पॉइंट है सी। इस पॉइंट से जो है दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं एम से। ए सी बी ये एंगल दिया हुआ है 124 और ये एंगल पूछा है। देखो ये डायरेक्ट एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है, यहाँ पे एक एंगल बनता है इसके सरकमफ्रेंस पे, और इसके सेंटर पे एक, ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर 90 प्लस थीटा बाई 2 की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 124। थीटा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 34, थीटा बराबर हो जाएगा 68। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। मान लीजिए कि C1 और C2 दो संकेंद्री वृत्त है जिनका केंद्र O है। मान लीजिए AB बड़े वृत्त C1 पर एक जीवा इस प्रकार है कि AB C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। ठीक है, देखो दो यहाँ पे सर्किल हैं, ठीक है, ये इनका सेंटर है O। बड़े वृत्त की एक जीवा छोटे वाले वृत्त को AB और ये P पर स्पर्श करती है। तो पूछा है, देखो अगर यहाँ से हम P को इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है और प्लस AP और PB जो है बराबर हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी सर्किल के खींची गई स्पर्श रेखा, क्योंकि ये जो AB है वो C2, ये C2 है, ये C1 है। C1 के लिए तो ये जो है स्पर्श रेखा है और C2 के लिए जीवा है। तो किसी भी स्पर्श रेखा और उसके सेंटर को जब इस पॉइंट को मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, और यहाँ से 90 डिग्री होता है और जो जीवा होती है, जीवा पे अगर कोई सेंटर से डाला गया लंब जो है, लंब है 90 डिग्री, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे AP बराबर PB हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड जो है AP बराबर PB, यहाँ पे A ऑप्शन AP बराबर PB जो है करेक्ट आंसर। दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात की, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया।
यहाँ से ये कितना है 15 सेंटीमीटर और ये कितना है, ये है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखो, ये जीवा है किसकी, मान लेते हैं ये C2 है, ये A1 है, ए बी केंद्र है O और यहाँ P पे काटता है। ठीक, ये 90 डिग्री पे होगा। 8, 15, 17 होता है तो ये 8 हो जाएगा। अगर ये 8 है तो ये भी, क्योंकि बराबर बराबर होता है। ठीक है, कोई भी जीवा को यहाँ पे डाला गया लंब उसको 2 बराबर भागों में बांटता है। ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। क्या है कि जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा उस जीवा की लंबाई बताइए, तो कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। 8, 15, 17 होता है ट्रिपलेट। ठीक है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा। ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी। तो ए बी की लंबाई जो है वो 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी।